नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 10 व्रत प्रमेय 10.2 देख रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। हम क्या कहेंगे, हमें एक वृत्त दे रखा है, ये मान लीजिए वृत्त है हमारा, इसका केंद्र ये O करके है। हमें बाह्य बिंदु दे रखा कोई, मान लीजिए बाहर कोई बिंदु P है हमारा, इससे वृत्त पर स्पर्शरेखा खींची जाती है, इससे वृत्त पर स्पर्शरेखा खींची जाती है। मान लीजिए एक स्पर्शरेखा PA है और दूसरी वाली हमारी PB है। बताना है कि PA PB के बराबर है, तो हम प्रमेय है इसलिए सबसे पहले यहाँ लिखते दिया है वृत्त COR में नोटेशन है वृत्त का, C सर्किल, O उसका केंद्र, R उसकी त्रिज्या है। COR में PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है, ये दिया हुआ, अब सिद्धे लिखेंगे हम। सिद्धे हमें PA के बराबर PB बताना है। रचना करेंगे हम, केंद्र O से A B तथा P को मिलाएंगे हम। O से A को मिला रहे हैं, O से B को मिला रहे हैं और O से हम P को मिला रहे हैं। लिखेंगे केंद्र O से A B तथा P को मिलाया। उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति में दो त्रिभुज लेंगे हम। ऊपर वाला त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में क्रमांक लिखेंगे। यहाँ कथन लिखेंगे और यहाँ कारण लिखेंगे। इनको हम सर्वांग बताएंगे दोनों त्रिभुजों को, तो सिद्ध करने वाली बात पर हम पहुंच जाएंगे। नंबर 1, OAP त्रिभुज की OA भुजा और OBP की OB भुजा बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। हम जानते हैं कि इस वृत्त में त्रिज्याएं बराबर लंबाई की होती है, तो यहाँ लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। नंबर 2 पर लिखेंगे हम, मान लीजिए ये वाला कोण हमारा x है और ये वाला कोण y है, तो कोण x बराबर कोण y हम जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। प्रत्येक 90 अंश का है वो, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, सब जानते हैं। प्रमेय हमने से 10.1 देखा था। तीसरा देखेंगे आप, OP बराबर OP, दोनों त्रिभुजों में है OP भुजा, तो उभयनिष्ठ है। नंबर 4 में जो त्रिभुज लिए थे, त्रिभुज OAP सर्वांगसम है, त्रिभुज OBP किससे? RHS सर्वांग समता से। नंबर 5 में जो सिद्ध करना वो लिख देंगे। क्या सिद्ध करना था? PA बराबर PB, CPCT लिख देंगे यहाँ पर। इस प्रकार से ये प्रमेय हमारा कंप्लीट हुआ।
प्रमेय 10.2 था। अब हम एक्सरसाइज 10.2 के सवालों को करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है 10.2 का। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम कहेंगे हमें एक वृत्त दे रखा है। इस वृत्त का केंद्र मान लीजिए हमारे पास O है और कहना है एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्शक लंबाई, कोई बिंदु Q दे रखा है। इस Q से स्पर्शरेखा की लंबाई जो है वो हम मान ले रहे हैं, स्पर्शरेखा हमारी ये है। Q से स्पर्शक लंबाई कितनी है हमारी 24 सेंटीमीटर है और Q से यहाँ से और Q इसके बाद वो कह रहे हैं Q की केंद्र से दूरी 25 है, यानी Q की केंद्र से दूरी 25 है। बात कौन सी हो रही है? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 है। इससे ये स्पर्शरेखा है, इसकी जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर थी और इससे केंद्र की दूरी, ये केंद्र है, ये केंद्र की दूरी हमें 25 दे रखी थी। त्रिज्या ज्ञात करना, ये हमें ज्ञात करना था, R ये ज्ञात करना था। हम कह रहे हैं इसको कुछ भी बिंदु कह दिया हमने, P कह दिया मान लीजिए। तो हम जानते हैं स्पर्श का त्रिज्या पर लंब होती, ये कोण 90 का हो जाएगा हमारा। 90 के सामने कर्ण होता था। हम लिखेंगे त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। हम जानते हैं 90 के सामने कर्ण, तो 25 कर्ण होगा, 25 की घात 2 बराबर, मान लीजिए कोण तो आधार हो जाएगा 24 की घात 2, लंब को R मान रखा, त्रिज्या है वो 25 से 25 से गुणा करेंगे 625 होगा और 24 से 24 करेंगे हम तो 576 धन R की घात 2। 625 ऋण 576 बराबर R की घात 2। घटाएंगे हम 15 में से 6 गए 9, यहाँ 11 में 7 गए 4, 1 में से 1 गए 0, 49। R की घात 2 बराबर 7 की घात 2, तो R बराबर 7 सेंटीमीटर। इसमें इसका उत्तर होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। इस टाइप से हमने इसको 10.2 के पहले सवाल को बनाया जो ऑब्जेक्टिव था, लेकिन हमें पूरा करना पड़ा तब हम आंसर में पहुँच पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, आकृति दे रखी थी। यदि इसमें TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं दे रखी थी, हमें TP और TQ 2 स्पर्शरेखाएं दे रखी थी और इस प्रकार दे रखी थी कि कोण POQ बराबर 110 अंश दे रखा था। तो हमें PTQ ये ज्ञात करना था, ये वाला कोण ज्ञात करना था। हम जानते हैं किसी वृत्त में स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये डेफिनेटली 90 का होगा और ये भी डेफिनेटली 90 का होगा। स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है। हम देख रहे हैं चतुर्भुज बना हमारा POQT, इसमें चारों कोण जोड़ 360 अंश होता है। 3 दिए हैं, 1 निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे चतुर्भुज PTQO में 90 धन 110 धन 90 धन इसको कौन सा कोण है हमारा वो PTQ बराबर 360। चतुर्भुज के चारों कोण जोड़ 360 अंश होता है, इस बात का हमने यूज किया है। ये 90 110 90 इसको निकालना है। अब जोड़ेंगे हम तो 0 9 और 1 10 और 9 19 के 9 आता है 1 1 और 1 2 290 धन कोण PTQ बराबर 360। कोण PTQ बराबर 360 ऋण 290 घटाएंगे हम तो कोण PTQ बराबर 0 16 9 का 7 70 आया।
ये 70 अंश होगा हमारा कोण, यानी बी वाला हमारा आंसर सही है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 था, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA स्पर्श रेखा परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है तो कोण POA बराबर क्या होगा। हमने माना ये वृत्त है, इसका केंद्र O है, बाहर कोई बिंदु है P, एक स्पर्श रेखा इससे खींची है PA, इस पर खींची है PB, परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी है, ये 80 अंश पर झुकी हुई है, ये जो कोण है वो 80 अंश का है। कह रहे हैं कि POA ये कोण कितना का होगा, ये निकालना है, ये वाला ये कितने का होगा, इसको इससे मिलाया हमने, ये मिला सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं स्पर्शरेखा का त्रिज्या लंब होती है 90 का होगा, ये 90 का होगा, ये 90 का, ये 90 का, ये 80 का। इस कोण को निकाल लेंगे, पूरे कोण को हम, तो हम इसको निकालने के बाद इसको कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चतुर्भुज PAOB में 4 कोण जोड़ 180 अंश होता है, तो ये वाला 90 है हमारा, ये 80 है और ये 90 है, ये 80 है ना, ये पूरा 80 है। तो हम लिखेंगे 90 धन 80 धन 90 धन कोण AOB बराबर 360। इनको जोड़ा, 9 17 और 8 25, 0 ये 9 और 8 17 और 9 17 और 9 हमारा 26 हुआ है, धन कोण AOB बराबर 360, कोण AOB बराबर 360 ऋण 260, कोण AOB बराबर होगा 100। अब देखिएगा ये पूरा 100 आया, तो ये इतना कितना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इन त्रिभुजों को दोनों को, कौन सा त्रिभुज को, त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO को देख रहे हैं हम, इन दोनों को देखेंगे आप। PA बराबर PB क्यों बराबर होगा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है, इसलिए ये बात होगी हमारी। और आप देखेंगे कोण X मान ले रहे हैं इसको हम, जे बनाए A कह दो, कोण A बराबर कोण B प्रत्येक 90 अंश का है, और OP बराबर OP कॉमन है, उभयनिष्ठ है। OP बराबर OP क्या है हमारी, उभयनिष्ठ है। ये त्रिभुज हो गए हमारे, त्रिभुज PAO सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज PBO के। किससे हो गया, हम कह सकते हैं RHS से हो गया। जब त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो सभी अंग बराबर होंगे आपस में डेफिनेटली। यदि ये कोण हमारा हम मान ले रहे हैं R है, और ये वाला कोण R है हमारा, और जे वाला कोण S है, तो जे R और S भी आपस में बराबर होंगे हमारे। हम लिख देंगे कोण R बराबर कोण S का, इससे CPCT से होगा हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऐसा हमें बताना पड़ेगा। दोनों तरह को सर्वांगसम बता दिए तो डेफिनेटली हमारा ये दोनों कोण बराबर होंगे। हम जानते हैं कोण AOB बराबर, हम कह देंगे 180, हमें ये हमने निकाला था यहाँ पर, तो ये हम कहेंगे 2 कोण POA के बराबर होगा, क्योंकि वो दोनों हमने बराबर बता दिए। ये 100 है, सॉरी ये 100 लिखा हमने, तो कोण जो POA है वो हमारा 100/2 होगा, यानी 50 होगा। क्योंकि हमने त्रिभुज APO और त्रिभुज BPO को हमने सर्वांगसम बता दिए, फिर हमने ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है, इस कोण को हमने और इस कोण को बराबर कह दिए, तो ये डेफिनेटली ये AOB था और AOB था वो 100 का था, तो डेफिनेटली वो
पी ओ ए का हम कहते हैं दुगना होगा, क्योंकि दुगना होगा तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। ए ओ बी 2 पी ओ ए के बराबर होगा, क्योंकि हमें आर बराबर है हमने बता दिया था। 2 इधर आया तो 50 करके होगा, 100/2 और 50 होगा, तो ये 50 इसका आंसर होगा। इस टाइप से हमने इस सवाल को किया। और चूँकि ऑब्जेक्टिव है मैं लेकिन ऐसा निकाल के दिखाया। सबसे पहले मैंने दोनों तरफ सर्वंगसम बताए, फिर मैंने कहा कि आर और एस बराबर हैं, जे वाला कोण और जे वाले कोण बराबर हैं, तो डेफिनेटली ये कोण पी ओ ए के दुगना के बराबर होंगे, क्योंकि आर एस हम बराबर कह रहे हैं। इससे हमें पी ओ ए का मान 50 अंश मिल जाता है। सवाल नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। हम क्या कहेंगे, हम एक वृत्त दे रखा है, मान लीजिए इसका केंद्र O है हमारा। ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाए उसका व्यास कहलाती है, ये व्यास कहलाएगी। ए बी व्यास कह दिया। वो कह रहे हैं व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं, मान लीजिए इसकी स्पर्शरेखा जे है L और दूसरी स्पर्शरेखा हमारे पास M है। बताना है कि ये समानांतर होती है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है वृत्त COR में AB व्यास है तथा इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं L/M है। सिद्ध करना है L समांतर है M के। उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में इसको मैं x मान रहा हूँ, इस कोण को, और इसको मैं y मान रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा कोण x बराबर 90 अंश। क्यों है ऐसा? हम जानते हैं किसी वृत्त में स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। इसी टाइप से कोण y बराबर 90 अंश, इसको नंबर 2 कह दिया। एक रीजन इसका भी वही है, स्पर्श रेखा M हो गई, त्रिज्या O भी हो गई, इस पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। अब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 धन समीकरण 2 से दोनों के लेफ्ट हैंड जोड़ेंगे तो लिखेंगे कोण x धन कोण y बराबर 90 धन 90। तो कोण x धन कोण y बराबर 180 अंश, जो रेखाओं L व M के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग है, अर्थात L समांतर होगी M की। M से प्रूव्ड। हमें मालूम था जब 2 समांतर रेखाओं को एक तरह रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। इसलिए जो L/M है वो हमारी समांतर होगी। हमने क्या किया, L रेखा और M रेखा है, दोनों ओर के एक, ये तिर्यक रेखा हो गई हमारी, एक ही ओर के अंतः कोण है, इनका जोड़ हमने 180 बता दिया, तो डेफिनेटली L/M हमारी समांतर होंगी। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5 था, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हल, ये वृत्त बनाया, इस वृत्त में मान लिया इसका केंद्र O है, हम मान ले रहे हैं ये स्पर्श रेखा है हमारी, ये भी स्पर्श रेखा मान ले रहे हैं हम, ये स्पर्श रेखा है और ये केंद्र है हमारा O। क्या कह रहे हैं, किसी स्पर्श बिंदु से, ये मान लीजिए हमारे पास स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। हम मान ले रहे हैं ये यहाँ पर Q कोई बिंदु है, ये लंब है, ये जो कोण बन रहा है वो लंब है, ऐसा मान लिया हमने। तो दिया है, लिख रहे हैं हम, दिया है वृत्त COR में AB स्पर्श रेखा है, P स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है और PQ लंब है AB पर। सिद्ध करना है, PQ केंद्र O से होकर जाता है, O से होकर जाता है। उत्पत्ति माना PQ केंद्र O से होकर नहीं जाता। देखेंगे PQ लंब है AB, ये हमें दिया है, हम क्या करते हैं O से P को मिलाते हैं, त्रिज्या है ये, त्रिज्या कहलाएगी, O से P को मिलाएंगे वो त्रिज्या होगी हमारी। हमने क्या किया उस, तो ये हो जाएगा हमारा PO लंब है AB पर, ये किससे है, रचना से। रचना क्या की थी, O केंद्र से स्पर्श बिंदु P को मिलाया था। समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि O व Q, स्पष्ट है कि PO व PQ संपाती होंगे, क्योंकि किसी रेखा के एक ही बिंदु पर दो लंब अलग अलग नहीं हो सकते। अर्थात हम ऐसा कहेंगे इस वाले बिंदु से, अर्थात स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है।
वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, इस प्रकार सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। एक वृत्त दे रखा है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, मान लीजिए इसका केंद्र वृत्त का ओ है और कोई बिंदु यहाँ पर ए दे रखी है, ये ए से केंद्र की दूरी 5 सेंटीमीटर है। फिर वो कहते हैं वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 है, मान लीजिए ये स्पर्शरेखा है हमारी, ये बी मान ली हमने, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वो कह रहे हैं त्रिज्या ज्ञात करो, इस आर का मान ज्ञात करना है। त्रिज्या की लंबाई क्या होगी, हम जानते हैं स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये वाला जो कोण होगा वो 90 का होगा और त्रिभुज ए बी ओ हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा और उसमें हम पाइथागोरस में लगाएंगे। त्रिभुज ए बी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होता था, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। हम देख रहे हैं 90, ये 90 अंश कोण है, स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती इसलिए 90 का कोण है, इसके सामने का कर्ण होगा, ये 5 होगा। आधार 4 की घात 2 और लंब आर मान लिया आर की घात 2। आधार लंब इंटरचेंज हो सकते हैं, कोण पर डिपेंड करते हैं, ये पहले बताया था। 5 पंजे 25, 4 चौको 16 धन आर की घात 2, तो 25 ऋण 16 बराबर आर की घात 2, घटाएंगे 9 बराबर आर की घात 2। इसको लिख सकते हैं आर की घात 2 बराबर 9 को 3 की घात 2, 3 3 का 9 होता है, इसलिए वर्गमूल लेंगे तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा कि वृत्त की त्रिज्या हमारी 3 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हमें 2 वृत्त दे रखे हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की 3 है। एक वृत्त इस टाइप से दिया है, एक छोटा है वृत्त, तो ये हमने मान लीजिए दूसरा वृत्त है हमारा, केंद्र एक ही है इन दोनों का। हमें उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त की परिधि को स्पर्श करती है। मान लीजिए ए बी है, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है। हमें मालूम है इस त्रिज्या जो होती है वो हमें बड़े वाले वृत्त की 5 सेंटीमीटर दे रखी है और हम जानते हैं ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। और हम जानते हैं ये स्पर्शरेखा और ये त्रिज्या, तो ये वाला कोण 90 का होगा। इस बिंदु को केंद्र को O मान लिया, इसको हमने P मान लिया। हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज BPO में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इस भुजा को निकाल के, मान लीजिए भुजा x है और इसका दोगुना कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। हमें मालूम है किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बार भागों में बांटता है, ये लंब हो जाएगा और ये भी जीवा थी, तो डेफिनेटली जे वाला भाग और जे वाले भाग बराबर होंगे। इस तथ्य का यूज करते हुए हम इसको करने जा रहे थे। सबसे पहले हम त्रिभुज BPO में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इस S को निकालेंगे, इसका दोगुना कर देंगे तो ये भी मिल जाएगी। यही ये भी हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज BPO में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। हम देख रहे हैं इस त्रिभुज में 90 के सामने कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा 5, आधार x मान लिया, अभी भी कोण लेते हैं और लंब हम कहते 3 है हमारे पास। 5 पंजे 25, s की घात 2, 3 3 का 9, पक्षांतर करेंगे 25 ऋण 9 बराबर s की घात 2, घटाएंगे तो 16 बराबर x की घात 2, तो x की घात 2 बराबर 16 है, हम 4 की घात 2 लिख सकते हैं, तो x बराबर 4 आया। इसलिए जो जीवा है हमारी ए बी
वो दोगुनी हुई एस की, 2s के बराबर होगी, 2 गुणे 4 तो 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हुआ। इसके आगे के सवाल अगले वीडियो में आपको मिलेंगे।